नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मैंने आपको पहले सेगमेंट में मिलवाया लियारी के लोगों से, अब आपकी मुलाकात करवाऊंगी इंटरटेनमेंट के उन लोगों से जिन्होंने साला साल मेहनत करके अपना नाम बनाया, ऐसा मकाम बनाया कि उनकी शक्ल देखते ही हैं तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ जी इनका हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक है। जनाब, एक ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे, एक्ट्रेस हैं, 14 साल से 17 साल से काम कर रही हैं और ऐसा काम कर रही हैं माशाल्लाह कि इनका काम, और हम सब जानते हैं, बहुत अच्छा हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। उन्हीं से जानेंगे कौन सी चीज सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं। क्या होस्टिंग करने में मजा आता है या एक्टिंग करते हुए मजा आता है, रुलाने में मजा आता है या फिर सवालात करने में मजा आता है। तो बढ़ते हैं जनाब साइमा कंवल की जानिब जो कि एक्ट्रेस है, होस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है साइमा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह उठना पहले तो बहुत अच्छा लगा, और फिर आपके चैनल ने बुलाया इतने प्यार से, इतने खुलूस से, तो वो चीज़ तो और ही अच्छी लगी। वो भी अच्छी लगी। और इसी अच्छी बात के साथ अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सिंगर से जिन्होंने हमारा नाम जो है, पाकिस्तान का नाम जो है वो बैनुल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनली बहुत उजागर किया, बहुत रोशन किया। आधी दुनिया घूम चुके हैं और आधी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो सरबुलंद कर चुके हैं। बढ़ते हैं बाली सरफराज जनाब साहब की जानिब, जिनका जो कि सिंगर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सिंगर्स को अमूमन बड़ा मसला होता है सुबह सुबह उठने में, और जो हमारा गला है, मतलब आपका गला है, मैं भी गलती से अपने आप को कभी कभी सिंगर समझ लेती हूँ, तो चले छोड़े, वो तो एक अलग किस्सा है। लेकिन आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और मुस्कुराती सुबह में आपको भी हम वेलकम कहते हैं। प्रॉब्लम तो देखिए सिंगर को होती है, मैं सोया नहीं हूँ जी, मैं जागा हूँ। आपकी आंखें गवाही दे रही हैं। 7 बजे मैं सुबह 4 बजे आया हूँ और 7 बजे का मैं उठा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम मुझे नदीम भाई ने शो में इनवाइट किया था, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। तो नदीम भाई से मैं माजरत चाहूंगा, नदीम भाई उसके लिए माजरत। आज नदीम भाई ने मुझे कॉल की थी तो मैंने कहा जी जरूर आऊंगा आपके शो में। माफी देख लें। मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हम लोगों की फील्ड, जब मेरी जो एनर्जी है ना, एंटरटेनमेंट फील्ड के जो भी लोग मेरे साथ आके बैठते हैं ना, जब हम चिट चैट करते हैं, मेरी एनर्जी का जो बूस्ट है वो ऐसा अप हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसे करारे करारे सवालात पूछूंगी। तो फिर आप बताइए सबसे पहले साइमा, होस्टिंग में मजा आता है या एक्टिंग में? मेरी जान, ये डिपेंड करता है कि किस टाइम आप क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक म्यूजिक है ना, तो आपका मूड होता है कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, होस्टिंग मैं समझती हूँ, जैसे आप इस सीट पे बैठी हो, मैं समझती हूँ रेडियो पाकिस्तान पे और होस्टिंग में इस सीट पे बैठना, बहुत सारी जिम्मेवारियां आप पे आ जाती हैं। ठीक है, तलफ़ुज़ की अदायगी इसी से लोग सीख रहे होते हैं। तो होस्टिंग में मजा तो बहुत आता है, बट मुश्किल बहुत है, ये मैं आपको बता दूं। और आप बहुत ही खूबसूरती से इस प्रोग्राम को कर रही हैं और 4 चांद लगा रही हैं। थैंक यू साइमा, थैंक यू। हमारी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि कहकशां ने जो तारीफों के पुल बांधे हैं उसके बाद साइमा कर दी है, तो आप लोग अगर सही समझ रहे हैं तो सही समझ लें, क्योंकि खवातीन का ये हरबा होता है। तारीफ करती हैं ताकि आगे से तारीफ मैसर हो सके। सही बात है, सही तो बात। आप कह रही हैं कि होस्टिंग मुश्किल है, एक्टिंग आसान है? डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में एक्टिंग, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, अपने माशरे को सही तरह जानते हैं और आपको जब करैक्टर मिला है उसको फील किया है और अपनी जात को कहीं रख दिया है एक कोने में, इसीलिए मैं समझती हूँ कि एक्टर सेंसिटिव भी ज्यादा होता है, क्योंकि हर करैक्टर को वो निभाना जानता है। लेकिन हंसने हंसाने वाले करैक्टर थोड़े मुश्किल होते हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई मुश्किलात नहीं आई। हाँ, तो जितने भी मुश्किल से मुश्किल करैक्टर हो तो मैं उसका जिंदगी सामने का करने के लिए हिस्सा जो है वो सर्व कर दिया इंडस्ट्री के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए। 14 साल, मतलब मैं 14 और 17 में कंफ्यूज थी। 14 साल हो गए माशाल्लाह। सर आप बताइएगा, आप सिंगिंग कितने टाइम से कर रहे हैं? माशाल्लाह आपने इंटरनेशनली हमारे मुल्क का नाम इतना रोशन किया है, तो सबसे पहले आप बताइएगा कैसा महसूस करते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए? बहुत खुशी होती है, आप जब कहीं जाते हैं तो लोग आपको, मतलब पहले ही हमारा अनाउंसमेंट जो होता है कि पाकिस्तान से तशरीफ लेकर आए, तो बड़ा एक खुशी होती है, एक फख्र होता है कि हमारा मुल्क है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ परफॉर्म करते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो उसमें हमारे पाकिस्तान का हमारा नाम होता है। बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है इससे। सिंगिंग का आगाज कब से किया था सर? सिंगिंग का आगाज हमने स्कूल से किया। स्कूल के साथ फिर हम गाते रहे, फिर हम कॉलेज में आए। कॉलेज में आने के बाद दोस्तों, जैसे दोस्त बोलते हैं ना कि यार अच्छा है कुछ करने की कोशिश करो, तो वो आहिस्ता करने की कोशिश की। फिर मैंने गिटार सीखा,
गिटार बजाना सीखा, फिर मैं कीबोर्ड, मैं जो अपने गाने हैं वो खुद मैं कंपोज करता हूँ। वाओ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके देखें फिर इस यहाँ तक गए। हमारा जो उस्ताद था वो बेसिकली टेप रिकॉर्डर था। अच्छा। आप एक चीज को जब चलाते हो ना, टेप रिकॉर्डर पे चलाओ तो आप गलत हो सकते हो, वो गलत नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। वो सेम चलता रहेगा। तो ज्यादातर हमने उनसे सीखा, फिर हमने सीखा लता जी से, आशा जी से, गुलाम अली साहब से, बेटी हसन साहब से, इनको सुना और हरीरन साहब को सुना, तो इनसे बहुत कुछ सीखा, सुना और समझा। वाह, जबरदस्त। अच्छा, एक सिंगर के लिए क्या जरूरी है कि बहुत मतलब एक गॉड गिफ्टेड आवाज होती है, उसको पॉलिश करने से के लिए कहीं से सीखना जरूरी है, या ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, आप ना भी सीखें तो चल जाता है? देखिए, आपने सुना होगा कि एक पत्थर मिलता है, उसको हम तराश के हीरा बनाते हैं। इसी तरह हम जब किसी उस्ताद के पास जाते हैं, हीरा तो हम होते हैं, लेकिन वो तराश के हीरा बनाते हैं हमें। जी, वो किसी काम का नहीं होता, वो शेप में लेकर आते हैं हमें। तो उस्ताद एक ऐसी चीज है जहां फंसते हैं, वो अपने उस्ताद से पूछते हैं कि यार आप ये तो बताएं, यहाँ पर ये चीज मेरी मुश्किल आ गई है, तो मैं क्या करूं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल, और इम्पोर्टेंट आपने बात कर दी, तो हमारे लिए भी ये जरूरी है कि सर आपकी सुरीली आवाज हम सुनना चाहते हैं, हो जाए एक तड़कता फड़कता हुआ सा गाना। मैं आपके चैनल को कुछ वेस्टर्न की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको इंग्लिश सुनाऊंगा आज। अरे सुनाइए सर, हमारे कपड़े भी विलायती, गाना भी विलायती। आपका जो शो था उसमें ईस्टर्न चल रहे थे, मैं कुछ आपको वेस्टर्न सुनाऊंगा। अरे सर, आप जो भी सुनाइए हमें कबूल है। तो मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ? जी बिल्कुल, आइए आइए, बस माइक हाँ आपने हैंग किया हुआ, ठीक है, आइए। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस सर, जबरदस्त। मतलब लाइव गाना सुबह सुबह खासा मुश्किल होता है, और जैसे कि आपने खुद ही बताया कि आप 7 बजे जो है वो अभी भी मतलब सोए ही नहीं है, और आपकी आंखें भी जो है इस बात की गवाही दे रही है, लेकिन आपकी आवाज दे जो है क्या सुर बिखेरे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। खुद ही कंपोज करते हैं? जी, मैं खुद कंपोज करता हूँ। अभी मैंने ये जो कोरोना आया था, इसके लिए मैंने दुआ के नाम से अपना एक गाना बनाया था और यूट्यूब पे उसको मतलब शेयर किया था। गुड। शायरी भी अपनी होती है, कंपोजिशन भी अपनी होती है। अच्छा, ये एबिलिटी आप लोगों के अंदर होती है या पैसे बचता है? नहीं, पैसे बची की बात नहीं है। देखें, बात सुने, कहते हैं ना इंसान किसी पे डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए। मैंने बाहर जाके ये सीखा है कि आप सेल्फ मेड हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हमारे पाकिस्तान में ना, आप कर दीजिए, फला कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ ये है ना कि एक बंदे का एक शोबा है, तो मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादा सिंसियरिटी के साथ काम करता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार हमारी चीज है ना, हमें इससे बेहतर कोई और जान नहीं सकता या पहचान नहीं सकता। सर का वो पॉइंट है कि अपनी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है अदायगी होती है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम सीखते हैं ना एक दूसरे से। ए रहमान जी हैं, वो गाते भी हैं, वो कंपोजर भी हैं, समझ रहे आप, और मेरे ख्याल में कीबोर्ड बहुत अच्छा बजाते हैं वो। तो आपको ये सब चीजें सीखनी होती है दूसरों को। और हमारे यहाँ पता है क्या, बुराई को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, अच्छाई को कम करते हैं। अब आपकी कोई अच्छी बात है, मुझे चाहिए, मैं सीख लूं, मुझे नहीं आता, मैं हिचकिचाऊंगा आपसे ना पूछते हुए, मैं शर्माऊंगा आपसे पूछते हुए, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। आपने कोई अच्छा काम किया, पूछ लूंगा आपने कैसे किया, मुझे बताएं, टेल मी। बिल्कुल। तो ये चीजें हमारे यहाँ नहीं है, जो हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है, और जो हमें सीखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी बात है। हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं ना कि ये पूछ रहे, जरूर इसका कोई मकसद होगा। ये और तारीफ कर रहे हैं तो कोई ना कोई बटरिंग कर रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई काम निकलने वाला है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं। हमारे लोगों में अक्सर ये पाया जाता है कि आप आगे बढ़ रही हो ना, तो वो ये नहीं कहता कि मैं मेहनत करूं, स्ट्रगल करूं, इस तक पहुंचूं, नहीं, इसकी टांग खींचनी है। जी, ये चीज कोशिश सबको चाहिए, ये प्रॉब्लम होती लेकिन ये है कि अच्छे भी हैं। अच्छे हैं तो ये मुल्क इतना खूबसूरती से चल रहा है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह पाक ही चला रहे हैं पाकिस्तान को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा साइमा कि आप इतना एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस रहा फील्ड में? बहुत सी मुश्किलात आती हैं या आपकी जर्नी जो है वो बहुत हसीन रही? नहीं, मुश्किलात भी आए हैं, क्योंकि जिंदगी तो है ही उतार चढ़ाव का नाम ना। जिंदगी में अगर मुश्किलात नहीं है तो खुदकुशी कभी भी हराम नहीं होती। जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी मेहनत की, और स्टार्ट मतलब जो लिया तो वहाँ बहुत मुश्किलें थी। फिर मुझे कुछ ज़ाती तौर पे जिंदगी में मेडिकल इश्यूज रहे, एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट करवाया है, तो वो चीज़ें भी साथ रही। फिर फैमिली को साथ लेके चलना, फिर मीडिया में काम करना, घर चलाना, तो बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोगों के साथ काम किया है और बहुत कुछ सीखा है, और आज भी कुछ भी नहीं आता, आज भी कुछ ना कुछ यहाँ से भी
अल्हम्दुलिल्लाह सीख कर जाऊंगी। माशाल्लाह, कितनी हसीन बात की है इन्होंने, जो कि मेरा भी इस बात पे बिल्कुल 110% मैं बिलीव करती हूँ कि आप जिंदगी भर सीखते रहते सही हैं। बात। जहां पर आपने ये सोचा कि भाई मुझे सब कुछ आता है, वहीं से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो है वो एक गड़बड़ आ गई है, ब्रेक आ गई है नाजरीन। आए हैं। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। शो आप लोग देख रहे हैं, आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, ख्वाबों पे बात हो रही है। क्या ख्वाब देखने चाहिए साइमा कमल, बताइएगा। बिल्कुल ख्वाब देखने चाहिए और ख्वाबों को अच्छा ले, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है ना कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब जो होता है वो शैतान की तरफ से होता है। उसका ये है कि आप किसी से बुरा अगर कुछ देख भी लेते हैं या कुछ खाना खाकर सो गए हैं या नमाज कज़ा हो गई है, तो आपने वो अगर बुरा ख्वाब देखा भी है तो उसको किसी से शेयर ना करें, और अच्छा ख्वाब अगर आपने शेयर कर दिया तो वो हकीकत का रंग जरूर वो कर लेता है, बिल्कुल उसमें हकीकत इख्तियार होती है। कर लेता है। जी। माशाल्लाह। तो क्या ख्वाब देखा था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी? मैंने नहीं, ख्वाब तो नहीं देखा था, लेकिन बचपन में ड्रामे जो देखते थे ना, तो डायलॉग डिलीवरी ना उस पे बोलते थे हम लोग, तो अम्मी लोग बोलते थे कि आप लोग अकेले अकेले क्या बातें कर रहे हो। हाँ। तो हम डर जाते थे। जैसे अब मैं नहीं बोलूंगी मेरा बचपन कब था, लेकिन एनेक वाला जिन बहुत पुराना भी आता था एक निजी चैनल पे, बल्कि जी, सरकारी जी। चैनल पे जी। आता था, तो हम वो ड्रामा देखते थे, तो फिर वही बोलते थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि इस फील्ड में भी कदम रखेंगे। एक हादसाती तौर पे मैं आई, लेकिन शौक था। ओके। ठीक है, हम पीटीवी पे कोई ड्रामा वगैरह कुछ इस तरह की चीज देखते थे ना, तो हम ये भी देखते थे अच्छा इसने जो शर्ट पहनी होगी ना उसका भी तो नाम है ना, उसने आयरन की होगी। मतलब एक इतना क्रेज होता था। वाओ। और पहले ये होता था, अब तो ये ऐप वगैरह आ गए हैं और सोशल मीडिया आ गया, तो इतना वो नहीं होता, लेकिन जो चैनल है ना उसकी कोई जगह ले नहीं सकता। बिल्कुल। पहले एक सरकारी चैनल पे कोई गुजर भी जाता था ना, उसका भी नाम हो जाता था कि ये टीवी पे आता है। ठीक है, आजकल तो आपको पता है वो मोबाइल पकड़ा ऐप आ गई है। जी। ठीक है, तो हर बंदा राइटर है, हर बंदा डायरेक्टर है, भले कुछ गलत हर भी बोल बंदा रहे, एक्टर है, हर बंदा सिंगर है एक्टर अपने आप ही। लेकिन ये है कि No जो way। एक्टर है, मेरे ख्याल में जो एक्टर है वो एक्टर ही भी है। एक्टर या तो होता है या तो नहीं होता, ऐसे ही सिंगर भी या तो होता है या तो नहीं होता। सर बहुत सी ऐप आ गई हैं जो मैं नाम तो लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझती, लेकिन उससे जो है वो ऑटो ट्यून कर देते हैं, इस तरह से आवाज बना देते हैं और एक ट्रैक बना देते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि ऑटो ट्यून करके, इको हाई करके अपनी आवाज को खूबसूरत बनाया जा सकता है और आप एक सिंगर बन सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि धोखेबाजी किसी भी काम में अच्छी नहीं है। सही। धोखा देके आप कोई काम करेंगे, आप फंसेंगे आप। बिल्कुल। और देखिए, जब आपको पता होगा ना कि आप धोखा दे रहे हो, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। मैं आपसे बैठा हुआ ना, अभी मैं चैनल पे गया तो उसने ना, मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ, उन्होंने ना ऐसे, मैंने फीडी पकड़ी थी तो ऐसे ग्राउंड था, उन्होंने कहा कुछ सुनाए, तो हमने मिकाल हसन का कभी आमिल सामल यार वे मैंने सुनाया उनको। तो वो, अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप मुझसे मेरे साथ हो गए ना। मैंने उनसे सिर्फ उससे इतना पूछ लिया कि जो मैंने गाया है ये किस राग में है और उसके कोमल तीव्र सुर क्या है। तो कह रहे यार आई टेल यू और फिर कहने लगे डोंट टॉक जस्ट लाइक दैट यार, दिस इज माय जॉब यार। बस मैंने ऐसे सीडी उठाई, वो डायरेक्टर मुझसे पूछने लगे क्या कह रहे हैं, मैंने कहा बहुत काबिल आदमी है। तो क्या कहूंगा मैं। सही। तो देखिए, आदमी बसता है, लेकिन अगर आपने सीखा हुआ है तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस आपका बरकरार रहेगा और आप बात कर सकते हो। तो ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या आप आवाज बना लें, एक ट्रैक बना के गा दें, ये नहीं है। ये भी हमारे बड़ों ने कहा ये है पायदार ना नहीं है। कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। जी। तो ये झूठ नहीं चल सकता, आप कितना भी ट्राई कर लेना तो वो एक्टिंग ही लगेगी, तो वो आखिर पकड़ा जाएगा जिसको जो काम नहीं आता। एक्टिंग में भी ओरिजिनलिटी चाहिए होती है। अगर एक्टिंग भी आप एक्टिंग की तरह से करेंगे तो वो भी फेक लगती है। सही। एक्टिंग में भी हमें ये होता है कि भाई नेचुरल हो, नेचुरल करने की कोशिश सही, करते सही, हैं। तो सही। एक्टिंग में भी हमें ये चाहिए होती है चीज। तो ये बात सोचने की है, जो कि एप्स वगैरह आ रही हैं, बहुत सारी हैं दीगर। सोशल मीडिया का कितना किरदार समझते हैं सर आजकल जो है फेमस होने में? सोशल मीडिया बहुत अच्छा है और उनके लिए ज्यादा बेहतर है जो टैलेंटेड हैं, इनके पास टीवी पे नहीं आ सकते। अभी जो गाना मशहूर हुआ है, आपने सुना हुआ, जी जी बिल्कुल सुना। कहानी सुनो, जी एग्जैक्टली। वो सोशल मीडिया से है ना। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके लिए कम से कम जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपना सोशल मीडिया पे अपना वर्क डालने, चाहे वो होस्ट हो,
चाहे वो एक्टर हो चाहे सिंगर हो, तो इनके लिए प्लेटफॉर्म हालांकि है वो बहुत जो अच्छा। बच्चा है, वो जो जिस बच्चे ने ये गाया है कहानी सुनो, वो कहता है कि मैंने स्कूल देखा ही नहीं है, मैं स्कूल गया भी नहीं, लेकिन उसका तलफ़ुज़ बिल्कुल इतना खूबसूरत, वो जब इंटरव्यू दे रहा होता है या जब वो गा रहा होता है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टैलेंट भाई बच्चा है। पाकिस्तान में तो इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि अगर आप हर गली कूचे में जाएंगे तो आपको टैलेंट का खजाना मैसर हो जाएगा। लेकिन मसला यही है कि टैलेंट को प्रमोट करने की जरूरत है, टैलेंट को आगे लाने की जरूरत है, और उसके लिए मेट्रो वन न्यूज हमेशा पेश आप लोगों की खिदमत में इस तरह के सितारे उभर के आपके सामने लेकर आते हैं। सर आप बताइएगा, मैम आप बताइएगा, एक टैलेंटेड बंदा होने के लिए और अपनी स्किल्स को जो है वो और उभारने के लिए, जैसे आप एक्टर हैं, तो क्या एक्टर या तो होता है तो नहीं होता, एक्टिंग सीखी जा सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं। आपके अंदर ये कुछ चीजें होती हैं या फीलिंग होती है, या सबसे ज्यादा आपका फैमिली साथ देती है, तो अगर किसी काम को भी करते हैं तो वो काम खूबसूरत हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी काम है, अगर टेलर है तो वो कटिंग कहीं से सीख के आएगा तो वो किस तरह बनाएगा, ठीक है। तो एक्टिंग को सीखा जाए या गॉड गिफ्टेड होती है, उसको पॉलिश करने वाले कुछ लोग आ जाएं या आपको फैमिली सपोर्ट करे, तो फिर मेरे ख्याल में क्या किस्मत कितना मैटर करती है सर किसी भी फील्ड में, सिंगिंग फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में, लक कितना मैटर करता है? आपकी मेहनत होनी चाहिए। याद रखिएगा, लक उस वक्त काम करता है जब आपकी मेहनत हो, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेहनत तुम करो, सिला देने वाला मैं हूँ। बेशक। और आप जब मेहनत करते हैं ना, उस वक्त लक काम करता है। हमारे यहाँ लक का लोगों को पता ही नहीं लक होता क्या है। लक एक्चुअल आपकी मेहनत होती है। आप जब मेहनत करते हो ना, उसका सिला मिलता है आपको। बाहर आपने देखा होगा, जब हम बाहर जाते हैं अमेरिका वगैरह में, तो वहां रोड पे कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं जी। तो हम वहां गए और हमने जाके इंग्लिश गाया वहां पर, और हमने बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, और उन्होंने मुझे ऑफर की कि यू जॉइन माय बैंड। वाओ। तो ये चीजें आपको आता था ना, आप चले गए, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चीजें किस्मत के साथ साथ आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट। अब मेरी किस्मत है, मैं बोलूं किस्मत ही है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी मेहनत जरूरी होती है। आप पानी पिएंगे, हरकत करेंगे ना, हाँ, बिल्कुल। गिलास उठाएंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो ये मेहनत है, पहले आप मेहनत करें, फिर उसके बाद लग काम करते हैं। लेकिन अक्सर लोग मिसाल यही देते हैं कि वो मेहनत तो देखते ही नहीं है ना, कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। स्ट्रगल नहीं देखते। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि बस इसका लक काम कर गया। नहीं, नहीं। उसका कोई उसको डेफिनेशन या उसका कोई पता नहीं होता कि लक है क्या, बेसिकली मेहनत ही है। अच्छा, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सी चीजें वायरल हो जाया करती हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है? कुछ टाइम पहले एक ऐसी वीडियो वायरल हो गई थी डांसिंग की, एक हमारी मेहंदी का इवेंट था, उसमें डांस कर रही थी लड़की, वो वायरल हो गई। तो क्या समझते हैं कि वो वायरल होना ठीक था, वो कंटेंट सही था, उनकी किस्मत थी, उनको इज्जत जो है वो लिखी हुई थी तो उनको मिली? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अल्लाह जानता है इसको, आप इज्जत कह रहे हैं, हम तो नहीं कह सकते, नहीं, ठीक है। नहीं। और हम लोग 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हैं, तो हमें ये शोहरत या ये इज्जत मैं समझती हूँ, जिस तरह रातों रात चैनलों ने भी उठा लिया, जिन लोगों के साथ हमने काम भी किया, बहुत आज तक हम मुश्किलात से भी गुजरे, तो कभी नहीं बोला कि आके अपने दर्द जो है यहाँ बैठ के बयान करो। मुझे बोलना नहीं चाहिए जी कि हम आपकी सुने, क्योंकि आप हमारे साथी हो, हमारे कुलीग्स हो। तो ऐसे लोगों को इतना प्रमोट किया गया। बहरहाल ये लक और मेहनत दोनों का साथ है, कहाँ मेहनत काम आई, और ये तो वही वाली बात हो गई। हाँ, कि लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कोट करना चाहूंगी कि ऐसे लोग जब आते हैं तो वो एकदम आते हैं और एकदम ही गायब हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं जानता। तो जो आपकी मेहनत है, जो आपने काम किया मैम, उस सबको हम सराहते हैं। आपको मेकअप रूम में देखा, फौरन पहचान गई। अगर आपको ना पहचानती तो वो बात होती कि भाई नहीं पहचानी, मैं पहचान गई कि साइमा मैम जो है वो काम करती है इंडस्ट्री में। तो ये आपका काम बोलता है, आपका नाम बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कि सर बाली सर की आवाज है, इनकी आवाज जितनी खूबसूरत है, हम लोग इन चीजों को, इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, इन चीजों को हम वायरल क्यों नहीं करते? अगर हमारे पास कोई ऐसी क्लिप आ भी जाएगी तो हम स्क्रॉल डाउन करके उसको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन हम शेयर नहीं करते। तो क्या समझते हैं बाली सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए बात सुने, मेहनत आपकी है ना, तो आप इस पे बिलीव रखें कि कामयाबी हमें मिलेगी। मेरा बिलीव है, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मेरा गाना हिट होगा, और जिस दिन हिट होगा मैं आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा, देखिए मेहनत कभी राज का नहीं होती, बिल्कुल रंग लेके आती है, रंग लेकर आती है। लेकिन आप ऑनेस्ट तो हो, मेहनत तो करो। आप सिर्फ ये चाह रहे शॉर्ट कट टू कट, बस कट टू कट क्यों चक्कर में लगे हो यार? ये तो गेम ही समझ से बाहर है। अच्छा एक बात सुने, जो आपने वीडियो का नाम लिया ना, कि वो लड़की ने डांस किया, उसको सिर्फ वही स्टेप आते होंगे? जी जी जी, यही था। मेरी बात समझ रहे हैं आप एक प्रोफेशनल जो डांसर हैं, जिन्होंने बकायदा सीखा हुआ है,
اس سے آپ کمپیئر نہیں کر سر سکتے. وہ ہمارا ایک بولر ہے شعیب اختر, تو وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہی بولنگ ہی کرا رہی ہے. وہ جب آؤٹ کرتا تھا نا یا کوئی رن لیتا تھا تو وہ آؤٹ کرتے ہوئے ایسے ہی بھاگ کے آتا تھا. تو میرے خیال میں یہ چند سٹیپ اس نے اس سے سیکھے تھے اور ہم لوگوں نے اس کو اٹھا لیا, اور اسی پہ ٹک ٹاک بن رہی ہے اور دوسرے ایپ کام کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے چینل, نام نہیں لینا چاہوں گی, اس کو بلا رہے ہیں. اس نے بڑا کام کیا وہ شعیب اختر کو کاپی کر کے. جی سر, کیا کہنا تو اتنے عرصے سے کاپی کر رہے ہیں. دیکھیں اس نے ایک ڈانس کیا ہے, میں آپ سے شیورٹی بولتا ہوں, شور کرتا ہوں کہ بات کو یقین کریں کہ اس کو اس کے علاوہ کوئی سٹیپ نہیں آتے ہوں گے سر, اس کو بولنا بھی نہیں آتا. اور دوسری بات یہ دیکھیں, بات سنیں, ایک چیز اچانک ہٹ ہو جانا ہے, وہ کوئی ہوتا ہے, کوئی وقت کو ٹائم ہوتا ہے, انسان نکل جاتا ہے, لیکن اس کو آپ یہ سمجھو کہ محنت اندھا اور آنکھوں دیکھا ہے وہ برابر ہے, تو ایسا پاسبل نہیں. بالکل, اور سر نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ حرکت کریں گے, جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ حرکت میں ہی برکت ہے, تو جب ہی آپ کو برکت میسر ہوگی جب آپ حرکت کریں گے. تو اسی حرکت کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آپ کے ایک اور گانے کی جانب. سر ہو جائے کوئی زبردست سا, میں آپ کو لائیو گانا سناؤں گا, ٹریک پہ نہیں گاؤں گا انگلش, کیونکہ انگلش میں نے گا لیا, تو میں آپ کو ویسے ہی گانا سناتا. بہت خوبصورت گانا ہے, آپ دونوں بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے ویورز بہت زیادہ خوبصورت ہیں. آپ سب کو اور ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا. اچھا, ٹریک پہ نہیں سنانا, آپ کو اب لائیو سنائیں گے. تھوڑا سا اس کا والیوم کھول دیجیے اور ڈیلے بڑھا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم جھومنے والے ہیں, ہاں, اس کا مطلب یہ لونگ سانگ ہے. آپ اس کو, اس کی شاعری بہت خوبصورت ہے, مطلب طریقے سے جھوٹ بولا گیا ہے. میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی, تو کی جانے پیار میرا, میں کراں انتظار تیرا, تو دل تو یوں جان میری, میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی, میرے دل وچ رہ کے میرے دل دا حال نہ جانے, تیرے باجوں گلیاں بہ کے روندے نے نمانے, جینا میرا ہے مرنا میرا, نال تیرے سی کر اعتبار میرا, میں کراں انتظار تیرا, تو دل تو یوں جان میری, میں تینوں سمجھاں واقعی نہ تیرے باجوں لگدا جی. زبردست. آپ نے بولا کہ بہت طبیعت سے جھوٹ بولا گیا ہے, تو یہ کیا, یہ جھوٹ ہے, یہ مطلب آپ ڈیڈیکیٹ کس کو کر رہے تھے؟ نہیں دیکھیں, باسل تو ایک مذاق کی بات تھی, لیکن یہ گانا جس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہوگا, جس کو رکھ کے کیا ہوگا, تو بہت طریقے سے بولا گیا ہے. واہ بھائی واہ, اس کو سوچ کے جو بنایا گیا گانا وہ بہت اچھا بنایا ہے. اچھا سر, ایسے سانگ جو ہے نا یا ایسی شاعری یہ صدیوں چل سکتے ہیں. بالکل, جب بھی آپ سنتے ہیں تو دل کے قریب ہوتے ہیں, دل کو چھو جاتے ہیں. صحیح بات. اچھا, موڈ کتنا میٹر کرتا ہے سر سنگنگ میں یا ایکٹنگ میں, موڈ کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ابھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ سے کوئی ایسی بات کر دوں جس سے آپ ہرٹ ہو جاؤ, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے, تو آپ کا موڈ تو کیا نا, آرٹسٹ کا موڈ ہی ہے بھائی. جی, موڈ ہی ہے, موڈ اچھا ہے تو کمال کا ہے, اور اس کے بعد اچھا نہیں ہے. اچھا, آپ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم یہیں پہ تھے شو میں, پہلے ہم ایئر وائی میں تھے 14 اگست میں, وہ بھی ندیم بھائی شاید یہ لوگ جو ہمارے آپریٹر بیٹھے ان کو پتا ہوگا, 14 اگست کے دن شو ہوا. اچھا, وہاں ہمیں بلایا گیا تھا 9 بجے شو میں, انہوں نے ایٹ اے ٹائم کہہ دیا آپ ابھی آ جائیں. اچھا, اب ہم ایئر وائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بند کرنا پڑا ہمیں, اور یہاں پر آئے تو یہاں پر بھی یہ چکر ہوا, موبائل بند کرنا پڑا. پھر جب اب وہاں پہنچے نا, ہمارا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا کہ یار ڈسٹرب ہو گیا نا, ابھی یہاں پر بھی نہیں کر سکتا, وہاں پر بھی. اب وہ پتہ ریزن کیا بتا رہے, کہہ رہے یار میں اس لیے بلا رہا تھا کہ بارش نہ ہو جائے. یار اگر بارش ہو جائے گی تو میرا کیا قصور ہے, تو بارش ہو جائے گی تو ہو جائے گی, ہم کینسل کر لیں گے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, لیکن آپ لوگ کریں. بہرحال وہ شو بہت اچھا ہوا, آپ یقین کریں کہ ہم نے کوئی 2-2.5 گھنٹے وہاں گایا. واہ جی واہ. سر یہ ہوتا ہے اصل میں بعد میں بیچ میں بات کر رہی ہوں, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پبلک سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں نا, تو اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے. تو شاید آپ کے ساتھ یہ ہوا. بالکل, مسئلہ یہ دیکھیں, وہ کمٹمنٹ تو ہم پبلک سے کر لیتے ہیں, مسئلہ یہ کہ ہماری اپنی بھی ایک لائف ہے نا,
हम अपने शेड्यूल से चलते हैं ना। एग्जैक्टली। अब आप रात के 3 बजे फोन करके ये बोलें, हम नंबर ही देते, अब यकीन करें। रात के 3 बजे फोन करके कहते हैं क्या कर रहे हैं हम, यार बेवकूफ क्या करूंगा, मैं सो ही रहूंगा और क्या कर रहूंगा, इस वक्त में क्या करूंगा, या मैं अपना कोई गाना वाना बना रहूंगा। अच्छा आपके पास टाइम है तो बात कर लें, तो ऐसा नहीं होता यार। आप अच्छा, हमने टाइम समझा हमारे कि ये सिर्फ औरतों के साथ होता है, मर्दों के साथ भी ऐसा होता है। अच्छा ये सबसे अच्छी बात है कि 3 बजे आप अपना मोबाइल ही बंद कर देते हम तो यही करते हैं, हम तो या खवातीन नहीं, हमारा फोन देखें, हमारा फोन बंद नहीं होता। अब जैसे आप जो मेरी दोस्त हैं, आपका कोई मैसेज आ रहा है, इनका कोई मैसेज आ रहा है, तो हम मोबाइल बंद नहीं कर सकते। हमारे कोई गाना, कोई दोस्त रिकॉर्डिंग पर है स्टूडियो में, वो कॉल कर रहा है स्टूडियो आ जाओ, बंद नहीं कर सकते। हाँ साइलेंट पे तो जरूर कर सकते हैं। अब एक अननोन नंबर से फोन आ रहा है, अच्छा बातों का तो फोन नहीं उठाते, पता चलता है भाई वो आपकी बैटरी डाउन हो गई, आप इनके नंबर से फोन कर रहे हैं, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। फिर सर पकड़ लेते हैं, यार फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा मेरा भाई एक ये बंदे अननोन ने नंबर अभी नहीं उठा काम रहा। देना था, एक बंदे ने मेरा सॉन्ग मैंने किया था, एज ए डायरेक्टर मैंने सॉन्ग किया, तो वो 1.5 महीने से मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। हाय अल्लाह। ठीक है, पैसे तो मैं खा- मैसेज मैं मैसेज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो मैंने धोखेबाजी। दूसरे नंबर से किया, वो बाइक पे था, बकायदा रुका, मैम रुके, मैं आपकी कॉल सुनता हूँ। तो मैंने कहा मैं बंदी पुरानी वाली हूँ, नंबर नया है। हाय हाय तो हाय हाय। मैंने उससे Very फिर good. बात की, ठीक है, तो हाँ वो ये, तो मैंने कहा अच्छा ये पैसों की जो बात आ गई है, तो कितने लोगों ने पैसे खाए, कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि पैसे खाए हुए बैठे हैं आज तक, या नहीं हुआ, ये सब जानेंगे। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, सायवा कमल यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आमद उनकी हो चुकी है और कोई एक्टिंग का कोई ऐसा पार्ट ना हो। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी अच्छा सा सर आपका साथ देंगे। सर बाली सर आप तैयार हैं? अभी मैं लाइव जी लाइव कुछ हो जाए, अच्छा ठीक है, सिचुएशन आप लोग खुद डिसाइड कर लें। हाँ आप मेरे हस्बैंड हैं और आप सैलरी मिलनी थी, आप बोल कर गए थे, और ये मेरी तरफ से होना था। 2 मिनट के लिए आप हस्बैंड हैं? नहीं लाइव जाएगा ये। अच्छा अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। हाँ। देख नहीं। ये मेरी तरफ से होना था, बल्कि ये बोल रहे हैं। कैमरा ऑफ करवा देगा। नहीं चले भाई, चले 3-4 स्टार्ट का करते चक्कर हैं। दिया हुआ। 1 2 3 क्यों? आज आपको सैलरी मिल गई? आपको कैसे पता? आप बताकर गए थे ना, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। मुझे आज सैलरी नहीं मिली है। तो रहने दे, मैं पी लेती हूँ। ये है एक्चुअल, ये है हकीकत की लाइफ। देखेंगे आप, ये भाई मुझे पहले ही पता था कि भाभी जो है आपके साथ ऐसी ही हरकत करती हैं। मैंने तो आपको पट्टी पढ़ाई थी किस तरह की बात कीजिएगा। भाभी अल्लाह माफ करे, आपकी जैसी भाभी अल्लाह पाक किसी को ना दे। देखे आप ये मुझे दूसरी बोलकर करवाएं। गए थे, ये मुझे बोलकर गए थे कि आज मुझे सैलरी मिलेगी। मैंने मटर का पुलाव बना के रखा हुआ था इनके लिए, इनके कपड़े जितने भी पड़े थे आयरन, शूज पॉलिश किए, और आते ही इन्होंने बोला कि सैलरी नहीं मिली। तो इसका मतलब है कोई तो पीछे है ना। कोई तो पीछे है भाई, क्या मतलब है? आपने बता दिया नौरीन के बारे में इनको? नहीं मेरे पीछे तो माँ की दुआ है। अच्छा हाँ। नौरीन के बारे में नहीं बताना था। नहीं। सॉरी क्या भाभी, मतलब? आपने जो सुना वो सही नहीं सुना। मैंने कि कोई नौरीन का नाम नहीं लिया। हाँ। भाई प्लीज आप देखें, मैंने कितना अच्छा आपके लिए रिश्ता लगवाया था। मैंने नौरीन कितनी अच्छी प्यारी दोशीजा थी। आपने बोला कि मैं साइमा से ही शादी करूंगा। अम्मा जान ये सदमा लेकर मर गई और आज आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। हाय ये अल्लाह। मैं क्या सुन रही हूँ? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। ये हो क्या रहा है? अच्छा भाई बेचारे मासूम हमारे। एक एक्टर नहीं बन सकता। जैसे हम सिंगर नहीं बन सकते, ये एक्टर नहीं बन मैं एक्टर नहीं, मैं घर को सोच रहा हूँ मेरे घर में क्या हो गई। आप प्लीज खुदा का वास्ता, मजाक था, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे हकीकत actor तो है, नहीं, इसमें नहीं, हकीकत नहीं, है। तो क्या हकीकत है? खुदा का मतलब एक्टिंग हकीकत है ना। मैंने घर भी जाना है। भाभी ये सिर्फ और सिर्फ मजाक था। हाँ। हमारे बाली भाई जो है वो बहुत ज्यादा घबरा गए हैं कि हाँ, घर बिल्कुल। जाकर क्या होगा, कहीं एक्चुअल में जो है कोई मसला ना हो जाए। तो हाँ भाभी जी, ये आपको सिर्फ पता एक नहीं बता रही है। ये बातें फोन इशू बन जाती हैं भाई, छोटी बातें। नहीं हमारी अब प्यारी मुझे जाके भाभी। सोना है भी घर में। हाँ बिल्कुल 7 बजे सुबह से अच्छा रात से अल्हम्दुलिल्लाह सोएंगे। हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं, अल्लाह का एहसान है। देखो हमारे अल्लाह तो ने- फील्ड है ना, हम तो किसी की बीवी बन जाते हैं, किसी की बहन बन जाते हैं, कहीं पे कुछ भी ये बन भी तो जाते हैं। सिंगर है ना, हमारे साथ का साथी है। नहीं नो नहीं नहीं मैंने भाई क्या- बोल दे। ऐसा कोई साथ नहीं रखा हुआ। अभी क्या अभी भाई बोले, नहीं। अभी भाई बोले, नहीं नहीं नहीं। बोल दे भाई बोल। बाद में बोलूंगी ना, कैमरे के सामने क्यों बोलूं? अल्लाह अकबर। भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बोल दे भाई।
मेरा भाई है, हाँ, बहुत भाई। अच्छा। और मेरे प्रोग्राम को भी बहुत खूबसूरत बनाया था। मैं एक निजी चैनल पे शो कर रही हूँ, तो उसको बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने। बिल्कुल। और बहुत सुना अच्छे आपने, इंसान कह है, रही खाला बहुत अच्छे भाई है। बहन है, खालाजाद बहन है उनकी। और क्या पैगाम देना चाहेंगी आप साइमा कंवल? जी प्यारे साथियों, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ प्रोग्राम को, और मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के साथ बैठ के। और मेरे तो यही पैगाम है कि जहाँ रहो खुश रहो, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो। तो यही जिंदगी है, यही जब दूसरों का जिंदगी है। इंसान ख्याल रखता है तो इंसान खुश रहता है। बहुत ही प्यारा पैगाम साइमा कंवल की जानिब से। बाली सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपको यही पैगाम दूंगा, अपने बड़ों की इज्जत करें और उनकी कदर करें। हमारे यहाँ से मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे भाभी हो या बच्चे हो। तो खुदारा अपने लोगों की कदर करें बिल्कुल। और उनसे प्यार करें, अपने मुल्क से प्यार करें। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। हम अपने बच्चों को समझाएं ये बातें। बिल्कुल, ये बहुत मुल्क है। समझाने की जरूरत है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पसीर हो गया, पता ही नहीं चला। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इसी बात के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। और